प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन संख्या 6। ये चतुर्भुज दे रखा है, इसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं 1 2 4 y x है और 3 5। इसमें x और y का मान आपसे पूछा है, तो देखिए x y का मान मैंने यहाँ पे दो विकर्ण खींच दिए हैं चतुर्भुज के। ये दोनों विकर्ण कहाँ काटते हैं? इस बिंदु O पर। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये दोनों विकर्ण कहाँ काटेंगे? एक दूसरे को बीच में काटेंगे। मतलब ये जो बिंदु है वो दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि बिंदु O विकर्ण BD व AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो देखिए O मध्य बिंदु हो गया, तो ये विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु है और विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु है। दोनों में आ रहा है, तो हम AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं और विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। वो दोनों निर्देशांक क्या होने चाहिए? बराबर, क्योंकि बिंदु तो एक ही है, बिंदु O दोनों पे आ रहा है, तो चाहे से हम BD का निकालें या AC का, निर्देशांक तो सेम आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अतः विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक इनके निर्देशांक बराबर है दोनों के, क्योंकि एक ही बिंदु है बीच में वो। ठीक है, अब देखिए आप मध्य बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रेखाखंड है, इसके निर्देशांक आपके पास x1 और y1 है। एक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 है, और तो इनके बीच में मध्य ये बिंदु आएगा। इस बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है कि दोनों x निर्देशांकों को जोड़ दो, मतलब x1 प्लस x2 बटा 2। तो y निर्देशांक क्या आएगा? y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। मध्य बिंदु जब दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो जो बिंदु दे रखे हैं उनके x निर्देशांकों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। y निर्देशांक निकालने के लिए दोनों y निर्देशांकों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या निकालेंगे? विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, विकर्ण BD ये रहा, तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ क्या होगा? x निर्देशांक क्या होगा? 4 प्लस 3 बटा 2, कोमा y प्लस 5 बटा 2 बराबर विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, विकर्ण AC ये रहा, तो इसके मध्य बिंदु की निर्देशांक क्या आएगी? 1 प्लस x बटा 2 और 2 प्लस 6 बटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 7 बटा 2, ये हो जाएगा 5 प्लस y बटा 2 बराबर, ये हो जाएगा 1 प्लस x बटा 2 और ये हो जाएगा 8 बटा 2, और 8 बटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4। अब देखिए ये भी निर्देशांक है और ये भी क्या है? निर्देशांक। कोष्टक है, कोष्टक में कोमा लगा के लिख रहे हैं, तो ये क्या है? निर्देशांक। ये भी क्या है? निर्देशांक। और दो निर्देशांक अगर बराबर होते हैं इस प्रकार से, ये जब भी दो निर्देशांक बराबर होते हैं, कब होते हैं? जब उनके x निर्देशांक बराबर हो और y निर्देशांक, मतलब
ये 2 और 3 है, ये एक्स वाई है, बीच में चिन्ह किसका आ गया, बराबर का, मतलब दोनों निर्देशांक बराबर है, इसका मतलब x का मान कितना है 2, तो y का मान, ठीक है। तो दो निर्देशांक बराबर कब हो सकते हैं, जब उनके निर्देशांक समान हो, x निर्देशांक समान हो, y निर्देशांक। तो देखिए ये बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी क्या है, बराबर। अतः 1 प्लस एक्स बटा 2 किसके बराबर होगा, 7 बटा 2 के। ये x निर्देशांक, ये दोनों बराबर है ना बिंदु, तो ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। ये 2 से 2, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 7 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 6, 7 में से 1 उठाएंगे तो 6। इसी प्रकार ये 5 प्लस वाई बटा 2 किसके बराबर होगा, 4 के, ठीक है। 2 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस वाई बराबर 4 दूनी 8, और 5 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर 8 माइनस 5, y का मान कितना आ गया, 3। x और y का मान आपसे पूछा था, y का मान 3 और x का मान 6 अपने पास आ गया, ठीक है। तो उतारें इसको। क्वेश्चन संख्या 7, एक वृत्त दे रखा है, उस वृत्त का व्यास है AB, व्यास AB दे रखा है और केंद्र बिंदु दे रखा है O, और केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3। व्यास AB के बिंदु B के निर्देशांक दिए हुए हैं 1, 4, और आपसे पूछा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है। तो बिंदु A के निर्देशांक हमने क्या मान लिया कि बिंदु A के निर्देशांक है x, y। अब आप देख रहे हैं कि ये जो व्यास है AB, केंद्र कहाँ स्थित होता है, व्यास के मध्य, इसका मतलब बिंदु O व्यास AB के मध्य बिंदु पर स्थित है। समझ में आई बात। तो हम व्यास AB के मध्य, पहले तो ये लिख देते हैं कि हमने मान लिया कि बिंदु A के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y। तो माना कि, देखेंगे आप भी, माना कि बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक x, y है, ये निर्देशांक हमने मान लिया, ठीक है। तो देखिए व्यास AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वही तो क्या है, केंद्र है, बराबर केंद्र O के निर्देशांक। दोनों बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि AB का मध्य बिंदु ही तो केंद्र है, तो व्यास AB का जो मध्य बिंदु आएगा वही क्या है, केंद्र O है, तो दोनों के निर्देशांक बराबर आएंगे। AB के मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दो बिंदु हैं A और B, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x निर्देशांकों को जोड़ दे। तो बताइए मध्य बिंदु के निर्देशांक AB के कितने हो जाएंगे, x प्लस 1 बटा y प्लस 4 बटा बराबर केंद्र O के निर्देशांक ये दिए हुए हैं, कितने हैं, 2 और -3। अब निर्देशांकों की तुलना कर ले, निर्देशांकों की तुलना, भाई दो निर्देशांक बराबर कब होते हैं, जब उनके संगत निर्देशांक बराबर हो। तो निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर, तो देखिए x प्लस 1 बटा 2 किसके बराबर होगा, 2। 2 का पक्षांतरण करेंगे तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4, x बराबर 4 माइनस 1, x का मान आपके पास आएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार y निर्देशांकों की भी तुलना करेंगे तो y प्लस 4 बटा 2 बराबर -3, y प्लस 4 बराबर 2 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, 4 का इधर पक्षांतरण करेंगे y बराबर -6 -4, और y बराबर कितना हो जाएगा, -10। अब ये x और y क्या माना था मैंने, बिंदु A के निर्देशांक, यहाँ लिख देंगे अतः बिंदु A के निर्देशांक, अतः बिंदु
ए के निर्देशांक क्या होंगे बताइए? 3 माइनस 10। समझ में आई बात? अतः बिंदु ए के निर्देशांक बराबर -3 और -10। यहां लिख देता हूं -3 और -10। तो ये बिंदु ए के निर्देशांक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8। आपको ए बी एक रेखाखंड दिया हुआ है। इस ए बी रेखाखंड में बिंदु ए के निर्देशांक दिए हुए हैं -2 और -2। बिंदु बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और -4। एक बिंदु P इस प्रकार से दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB। ये बिंदु P इस रेखाखंड AB पर ही स्थित है, तो अपन ने मान लिया कि बिंदु P कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। किस प्रकार से स्थित है? क्या दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB और हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये जो दे रखा है AP बराबर 3/7 AB, हम सबसे पहले इसे AB का पक्षांतरण कर दिया तो क्या आ गया? AP बटा AB बराबर 3/7 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि AP इस पूरे रेखाखंड का तीसरा भाग है और पूरा AB कितना है? 7। तो पूरा AB यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 7 और AP कितना है? 3। तो जरा बताना ये BP कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 में अंतः विभाजित करता है। इसी चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से आगे, यहाँ से स्टार्ट करिए, इसके आगे है यहाँ। अतः चित्रानुसार स्पष्ट है कि बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 में अंतः विभाजित करता है। अतः बिंदु P के निर्देशांक अंतर्विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको बता रखे हैं। कैसे कि जैसे एक ये बिंदु है x1 y1, ये बिंदु है x2 y2 और एक बिंदु P यहाँ है और ये अंतर्विभाजन कर रहा है P को कौन से अनुपात में? m/n में। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? m x2, उल्टा गुणा करते हैं m को m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। ये तो x निर्देशांक हो गया। y निर्देशांक क्या हो जाएगा? m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु P का x निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। ठीक है, तो x निर्देशांक लिखेंगे, 3 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, प्लस 4 को -2 से, बटा m प्लस n, 3 प्लस 4। ये कौन सा निर्देशांक आया? x निर्देशांक। y निर्देशांक 3 को -4 से गुणा करेंगे, प्लस 4 को -2 से, बटा 3 प्लस 4। हल करें इसको, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 और 3 और 4 7। इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 12 प्लस माइनस का 8 बटा 7। और ये देखिए 6 में से 8 घटाया तो -2 बटा 7 और ये आ गया -12 -8 माइनस का 20 बटा 7। ये बिंदु P के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
संख्या 9, आपको एक रेखाखंड ए बी दिया हुआ है। ए बी में बिंदु ए के निर्देशांक दिए हुए हैं -2 और 2। बिंदु बी के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 2 और 8। 15-20 मिनट वेट करो, ठीक है। तो ए के निर्देशांक -2 और 2 और बी का मान 2 और 8, ठीक है। और इस रेखाखंड को बराबर बराबर 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो मैंने 4 भागों में विभाजित इस प्रकार से कर दिया है। ये बिंदु सी लिया, ये डी और ई, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, ठीक है। बराबर बराबर भाग है, मतलब ए सी किसके बराबर है? ए सी, सी डी, डी ई और बी ई, ये सभी क्या है? बराबर है। ये सभी क्या है? बराबर है। अच्छा, इस चित्र से देखते हुए हम पता लगाएंगे ये जो D है वो D इस पूरे ए बी का क्या होगा? मध्य बिंदु। तो यहाँ लिख देते हैं बिंदु D ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः बिंदु D के निर्देशांक, अतः बिंदु D के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। मतलब ये बिंदु D इस ए बी का मध्य बिंदु है, तो x निर्देशांकों को जोड़ दो, -2 को और 2 को जोड़ो, तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस 2 बटा 2। और y निर्देशांकों को जोड़ो, 2 प्लस 8 बटा 2। ये बिंदु D के निर्देशांक आ गए। कितना हो गया? ये 0 हो गया। 0 में 2 का भाग देंगे तो 0। 2 और 8 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो ये बिंदु D के निर्देशांक आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चित्र बना लेंगे। मतलब जरा देखना, ये बिंदु A है, बिंदु A के निर्देशांक -2 और 2, बिंदु B के निर्देशांक 2 और 8 है, ये C है और ये कौन सा था? D, और ये E। बिंदु D के निर्देशांक आपने निकाल लिए, कितने? 0। अब जरा देखना, ये बिंदु C क्या है? AD का मध्य बिंदु। तो यहाँ लिख देते हैं, मैं इसको मिटा दूं तो यहाँ लिख देता हूं बिंदु C किसका मध्य बिंदु है? AD का। AD का मध्य बिंदु है, अतः बिंदु C के निर्देशांक। ये चित्र बनाएंगे आप साइड में, ठीक है। ये जो लिखेंगे इसके साइड में बना लेंगे ये। तो बिंदु C किसका मध्य बिंदु हो गया? AD का। AD का मध्य बिंदु है, तो बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 बटा 2। और y निर्देशांक 2 प्लस 5 बटा 2। -2 में 0 जोड़ेंगे -2 और 2 का भाग देंगे तो -1। 2 और 5 7, 7 बटा 2। ये बिंदु C के निर्देशांक आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से ये बिंदु जो E है, वो बिंदु E किसका मध्य बिंदु है? B और D का, B और D का। तो यहाँ लिख दूं मैं, या तो बता लिया आपने। यहाँ बिंदु E किसका मध्य बिंदु हो गया? बिंदु D और DE लिख दे, सॉरी DB। बिंदु E DB का मध्य बिंदु है, अतः बिंदु E के निर्देशांक, चित्र ये रहेगा। वो बिंदु A के निर्देशांक, E के निर्देशांक बताओ, 0 प्लस 2। x निर्देशांकों को जोड़ेंगे तो यह जाएगा 0 प्लस 2 बटा 2। और y के निर्देशांक 5 प्लस 8 बटा 2। 2 बटा 2 1, 8 और 5 13 बटा 2, 1 और 13 बटा 2। ये आपके पास बिंदु E के निर्देशांक आ गए, ठीक है। तो जो सम 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिए।